Welcome to Zoheb tutorial. Subscribe my channel and watch for upcoming videos. Hello student. Today I am going to discuss with you linear pairs. Take a look here students. अभी हम linear pair understand करते हैं. Many students confuse in linear pair. बट आपको मैं इजीएस्ट वे से बताती हूँ बच्चों. यहाँ पर क्या होता है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है. एक लाइन है, दिस इज द लाइन, योर लाइन है, उस पर एक स्टैंडिंग रे है, मतलब दिस वन इज स्टैंडिंग. इफ अ रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, मतलब एक रे है किस पे, लाइन पे स्टैंड है. उसमें क्या होगा बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होगा. वो आर सेट टू बी, उसको हम क्या बोलेंगे, अगर दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड होगा तो वो हमारा क्या होगा, लीनियर पेयर. Understood? मतलब this is the line, one ray standing on this line and two adjacent angles is formed is called a linear pair. Linear pairs क्या होता है बच्चों, कभी भी आप ध्यान में रखना है, अगर हमारा टू adjacent angles फॉर्म होता है तो हमारा क्या होता है, लीनियर पेयर होता है. टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होगा तो व्हाट इज द डेप, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एडजेसेंट एंगल समझाया था बच्चों. क्या होता है, वन एडजेसेंट एंगल्स कब बनते हैं, व्हेन क्या होगा हमारा, जब क्या बोलते हैं, वन कॉमन पॉइंट होगा, वन कॉमन आर्म होगा, और क्या होगा बच्चों, जो भी है हमारा जो कॉमन आर्म है वो क्या होगा, मिडल में लाई करेगा दो नॉन कॉमन आर्म की. दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. सिमिलरली हमारा फर्स्ट डेफिनेशन लीनियर पेयर में क्या होता है, व्हेन वी से दैट टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, जिस तरह हमारा एडजेसेंट एंगल्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. सिमिलरली अगर हमारा लीनियर पेयर में भी अगर दोज कंडीशंस फाइंड आउट होगी तो ही हमारा वो क्या होगा, लीनियर पेयर, अदरवाइज दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे आर फॉर्म एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स का मैंने आपको बताया था, तो पहले हम इसमें देखेंगे, मैंने डायग्राम लिया है, एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है क्या नहीं देखते हैं. यहाँ पर देखो बच्चों एंगल्स कैसे बन रहे हैं हमारे, यहाँ पर दिख रहा है ये, दिस इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट इज एस ई, एंड स्टैंडिंग लाइन क्या है बच्चों, जेड एन. स्टैंडिंग लाइन क्या है, लाइन पर जेड एन. तो यहाँ पर देखो बच्चों दो एंगल बन रहे, दिस एंगल एंड दिस एंगल. क्या बन रहे बच्चों, दिस एंगल एंड दिस एंगल. एक ये हमारा एंगल है बच्चों और एक हमारा दिस एंगल्स. गेट इट. अब यहाँ पर देखो बच्चों दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो पहला हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, एडजेसेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एडजेसेंट. तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि दिस वन इज एडजेसेंट और नॉट. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड ये एडजेसेंट है क्या नहीं. हमारा क्या होना चाहिए, अगर मैं दो एंगल ले रही हूँ एस एन जेड, ओके, एंड ई एंड जेड, जेड एंड सेकेंड है इसके कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एन. वर्टेक्स कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, एन. एंड आर्म क्या आ जाएंगे इसके बच्चों, आर्म मतलब मैंने आपको बताया था ना, एस एन और एन जेड. दिस इज द आर्म, एस एन और एन जेड. गेट इट बच्चों. अब हम सेकेंड एंगल लिखते हैं. सेकेंड एंगल हमारा क्या है बच्चों, ई एन जेड या जेड एन ई बोथ आर सेम. क्या आएगा, जेड एन ई, जेड एन ई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन वर्टेक्स एन है, फिर जेड एन और एन ई के आर्म से. क्या है, जेड एन और एन ई के आर्म से. दैट मीन्स हमारा देखो दिस इज फॉर्म द एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, वर्टेक्स एन कॉमन है, जेड एन क्या है, कॉमन है, एंड जो अनकॉमन आर्म से मतलब एस एन और एन ई क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं ना, अपोजिट लाई. तो दिस इज द फॉर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन लीनियर पेयर की फुलफिल हो गई. इसके बाद क्या बोला है, देयर अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज. जो भी अनकॉमन साइड्स है, हमारे अनकॉमन साइड्स क्या बच्चों, एस एन और एन ई, वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. आपको ये ध्यान में रखना है, जो अनकॉमन आर्म है वो बच्चों क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. तो एस एन किसके अपोजिट है, एन ई के ना. देखो ये रे कहाँ जा रहा है, एन एस, और ये कहाँ जा रहा है, एन ई. बोथ आर अपोजिट. और ये क्या हो रहा है, देखो ये जो एंगल बन रहा है जो हमारा अनकॉमन नाम है बच्चों, एस एन ई. ये क्या एंगल बन रहा है हमारा, एंगल एस एन ई. ये एंगल बन रहा है ना, एस
SNE। तो ये क्या होता है, हमने पढ़ा है एंगल्स में स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है बच्चों 180। तो एंगल S इन E कितना हो जाएगा 180। तो ऑलवेज रिमेम्बर सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 होता है। इसके दो एंगल्स को एंगल 1 और एंगल 2 को हम एड अप करेंगे तो वी गेट अ स्ट्रेट एंगल। इसका एंगल कितना होता है बच्चों 180। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कंडीशन, द सम ऑफ angles in a linear pair is 180. तो what is the those angle S and Z plus angle Z and E is equal to क्या आ जाएगा बच्चों एंगल S and E। तो S and E क्या है बच्चों 180 है। therefore एंगल S and Z प्लस एंगल Z and E इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एंड इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर को सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी एडिशन कितना होता है बच्चों, टू पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर बच्चों एवरी लीनियर पेयर इज एन सप्लीमेंट्री बट एवरी सप्लीमेंट्री एंगल्स इज नॉट अ लीनियर पेयर। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। बिकॉज अगर हमने यहाँ पर कोई मेजर ले लिया, सपोज ये हमारा क्या है, this is 40 angle and this one is 140। तो दिस इज योर सप्लीमेंट्री। 140 प्लस 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 180। बट दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर बिकॉज हमारा क्या होता है लीनियर पेयर का एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। तो एडजेसेंट नाम होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए और जो भी है वो हमारा क्या होना चाहिए, अनकॉमन साइड्स क्या होना चाहिए, अपोजिट पेयर में होना चाहिए। तो ही वो हमारा क्या होता है लीनियर पेयर। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, every linear pair is an supplementary but every supplementary angle is not a linear pair। get it बच्चों। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, तो लीनियर पेयर की क्या कंडीशन होती है ये आपका ध्यान में रख लीजिए बच्चों कि टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ एंड ओनली इफ दे मीट दिस कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस फाइंड होगी तो ही हमारा क्या होगा लीनियर पेयर, अदरवाइज दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल होना चाहिए, देयर अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज, देयर अनकॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। फिर द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180। क्या होना चाहिए, जितना भी सम ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, अगर समटाइम्स अभी ये फिगर है, मैं अगर ये लाइन को ऐसे कर दी तो दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर। वाई, यहाँ पर देखो बच्चों दिस इज द एडजेसेंट एंगल, ये क्या है हमारा एडजेसेंट एंगल है बट ये लीनियर पेयर नहीं होगा। वाई, स्ट्रेट एंगल का ही स्ट्रेट एंगल ही कितना होता है बच्चों 180 होता है। गेट इट। तो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारा क्या होगा, इसका मेजर 180 नहीं होगा। तो लीनियर पेयर इज ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ टू एंगल्स कितना होना चाहिए 180, एंड तभी हम क्या बोल सकते हैं दिस इज द लीनियर पेयर। गेट इट बच्चों। तो यहाँ पर देखो NZ कॉमन है, एन कॉमन आर्म है और टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और कॉमन आर्म क्या हो रही है, अनकॉमन के बीच में लाई कर रही है। तो दिस इज द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बट दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्रॉम द स्ट्रेट एंगल। SNE जो अनकॉमन आर्म है वो अपोजिट लाई, अनकॉमन आर्म इज नॉट लाइंग अपोजिट एंड नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, देयरफॉर दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर। टेक अ लुक हियर स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको लीनियर पेयर्स के सम्स ऐसे फाइंड आउट करने के लिए दिए रहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दिस लीनियर पेयर। तो वी नो डेट लीनियर पेयर आता है तो सम ऑफ टू एंगल्स अगर क्या होगा हमारा 180 होगा तो ही हमारा क्या होता है लीनियर पेयर। तो ऑलरेडी देखो एंगल 1 का मेजर दिया हुआ 2x प्लस 24 और एंगल 2 का मेजर गिवन है 4x प्लस 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लीनियर पेयर का यूज करके हमें करना है। तो हमारा क्या कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पे टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो क्या आएगा हमारा टू एंगल्स SNZ एंड ENZ, दोनों को सम अप करेंगे तो व्हाट वी गेट, थर्ड एंगल हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा इसके SNE के। तो SNE क्या हो रही, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका मेजर कितना होता है स्ट्रेट एंगल का 180 होता है। गेटेड बच्चों। तो हम ये कंडीशंस को मतलब SNZ प्लस एंगल ZNE इक्वल टू SNE कर देंगे। तो एंगल SNZ कितना दिया, SNZ का वैल्यू दिया है 2x प्लस 24 और एंगल ZNE का वैल्यू कितना गिवन है 4x प्लस 36। विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, एंगल SNZ प्लस एंगल
एन ई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 180, बिकॉज यहाँ क्या लिख दोगे द पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर। तो यहाँ पर एस एन जेड का वैल्यू एस एन जेड कितना गिवन है 2x प्लस 24, 2x प्लस 24, तो राइट है 2x प्लस 24 ये एंगल का मेजर गिवन है। और जेड एन ई कितना गिवन है जेड एन ई 4x प्लस 36, 4x प्लस 36 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है x के टर्म को ऐड करना है, कांस्टेंट टर्म को ऐड करना है, फिर कांस्टेंट 180 से माइनस करना है और x फाइंड करना है। तो 2x प्लस 4x हाउ मच 6x एग्जैक्टली। अगेन 24 प्लस 36 कितना होगा बच्चों 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 180। तो यहाँ पर देखो बच्चों 6x प्लस 60 इक्वल टू 180 है, तो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो ये प्लस है डेट सीट जाएगा इक्वल के, तो क्या होगा माइनस होगा। तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 60, दैट मीन्स 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 हाउ मच बच्चों एग्जैक्टली 120। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 120 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर के कंडीशंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको लीनियर पेयर में बच्चों ये रिमेंबर रखना है कि मेक 2 एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होना चाहिए और अनकॉमन साइड है जो भी वो क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। अनकॉमन साइड क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, मतलब एस एन और एन ई, देखो यहाँ पर एन एस और एन ई क्या है अनकॉमन साइड से वो क्या है एक दूसरे के अपोजिट है और करना चाहिए क्या चाहिए स्ट्रेट एंगल फॉर्म करना चाहिए। क्या फॉर्म करना चाहिए स्ट्रेट एंगल। दिस इज अ पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर और इसका सम करने पर 2 एंगल्स को सम करने पर क्या आना चाहिए 180। गेटेड बच्चों, आई थिंक आप लोगों को लीनियर पेयर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, अगर आपको इससे ये सम्स करने के बाद भी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम इन ईजीएस्ट वे। आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है आप प्लीज राइट ऑन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन ईजी वे। If you have any difficulties in any sums, please write on comment box. In description box है my previous videos link. Watch these videos. Like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.